प्रयागराज से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बसंत पंचमी से ठीक पहले महाकुंभ में भारी भीड़ हो गई है। प्रयागराज में लाखों करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मौनी अमावस्या में जो चूक हुई थी, इसके बाद प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। अतिरिक्त होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। प्रयागराज में सभी पीपा पुल्स को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और प्रयागराज जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, प्रशासन उनसे खास अपील कर रहा है। क्या है वो अपील? त्रिवेणी संगम नोज पर न जाने की अपील कर रहा है प्रशासन। आप ये जिद न करें, आप ये हठ न करें कि आपको संगम नोज पर जाकर ही आस्था की डुबकी लगानी है। जिस भी घाट तक आप पहुंच गए हैं, वहां पर आप पुण्य स्नान करें और अपने हिस्से का पुण्य लें। आज सुबह 10 बजे तक 72 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान वहां पर किया है और अब तक की बात करें तो कुल आंकड़ों की 33 करोड़ 61 लाख श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज से हैं। लगातार ये प्रशासन अपील कर रहा है, क्योंकि मौनी अमावस्या के मौके पर जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी थी, भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी, 60 से अधिक लोग घायल थे, जख्मी थे और उसी से सबक लेकर अब बसंत पंचमी के मौके पर इस तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना बने, इसके लिए खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या है वो दिशा निर्देश? सबसे पहले तो पीपा पुल्स खोल दिए गए हैं ताकि कोई भी श्रद्धालु जाम में न फंसे। दूसरी अपील यह की गई है कि श्रद्धालु जिस भी संगम पर, जिस भी तट पर पहुंच रहे हैं, वहां पर वो स्नान करें। संगम नोज की तरफ जाने की जिद या फिर एक कहें हट न करें कि हम प्रयागराज पहुंच गए तो संगम नोज पर ही जाकर स्नान करना है, यह जिद आप ना करें। इसके अलावा होल्डिंग एरियाज बढ़ा दिए गए हैं ताकि भीड़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो जिस तरह की अप्रिय स्थिति मौनी अमावस्या के दिन बन गई थी, देर रात बन गई थी, वो स्थिति दोबारा निर्मित ना हो, इसके लिए प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। अलर्ट मोड पर प्रशासन है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जिस ड्रोन से, जिस हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही थी श्रद्धालुओं पर, अब उसी हेलीकॉप्टर से नजर भी बनाए हुए है प्रशासन। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ी हुई है। हरप्रीत, बताएं क्या कुछ खास तैयारियां बसंत पंचमी के मौके पर प्रशासन ने की है? देखिए, सबसे पहले अपडेट देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आज सुबह 11 बजे तक बताया जा रहा है कि 76 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी गंगा जी में लगा चुके हैं। और अगर आज के दिन की बात की जाए तो यह आंकड़ा आज 1 करोड़ को पार कर सकता है। कल बसंत पंचमी है, उसके लिए बेहद तैयारियां की गई है और इन तैयारियों में पूरे देश भर, दुनिया भर से आए हुए श्रद्धालु भी शामिल हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि देखिए, वो दूर तक का वो नज़ारा दिखाएंगे जहाँ पर एक बार फिर बड़ी संख्या में सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार कोई चूक ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सारे पीपा पुल खोल दिए गए हैं। जिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही थी, अब उनसे ही ऊपर से लगातार निगरानी की जा रही है कि अगर कहीं भीड़ का बढ़ता दबाव इन हेलीकॉप्टर्स में सर्चिंग टीम को नजर आता है तो वो फौरन मौके पर मौजूद जो पुलिस बल है, अन्य फोर्सेज हैं, उनको बताएगा और वहां से उस भीड़ के दबाव को कम किया जाएगा, रोका जाएगा। वीआईपी मूवमेंट आज ना के बराबर है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं के लिए जो पीपा पुल है वो खोल दिए गए हैं। आराम से सभी श्रद्धालु वहां तक पहुंच रहे हैं। देखिए, आज जैसा कि हमने बताया है कि 1 करोड़ से ज्यादा, ये संख्या 2 करोड़ भी आज हो सकती है, श्रद्धालुओं की जो डुबकी लगाएंगे। लेकिन किसी भी तरह की यहाँ पर भीड़ भाड़, बहुत ज्यादा दबाव वो नहीं दिख रहा है। होल्डिंग एरियाज बढ़ा दिए गए हैं। अगर संगम और अन्य घाटों पर भीड़ बढ़ती नजर आती है मेला क्षेत्र में, तो पहले ही भीड़ को रोक लिया जाएगा और जब ये भीड़ संगम मेला क्षेत्र से रवाना होगी, उसके बाद पीछे रोकी हुई भीड़ को आगे आने दिया जाएगा। लोगों से अपील की जा रही, निवेदन किया जा रहा है, जिससे जहां पर जो घाट पास पड़े वो वहीं पर डुबकी लगाए। गंगा जी का स्वरूप सभी जगह एक समान है, संगम पर जाने का हट ना करे। इसके साथ ही अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे की गई है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की स्थिति बनती है उसे तुरंत यहाँ पे
नियंत्रित किया जाए। वीवीआईपी आज जो मूवमेंट है, जैसे कि हमने कहा, नाक के बराबर है और उसके साथ ही वन वे जो रोड्स हैं वो की गई हैं। यानी देखा जा सकता है कि लोग इस रोड से सिर्फ आपको आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई रोड है तो वहां से जाते हुए लोग नजर आएंगे। यानी कि एक सड़क से आने वाले और दूसरी सड़क से जाने वाले लोगों के लिए व्यवस्था करके रखी गई। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि पुल के उस पार का वो नजारा दिखाएंगे कि देखिए किस तरह पुल के उस पार जो भीड़ है लोगों की वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। पुल के उस तरफ जब देखेंगे आप तो किस कदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के जो सिर हैं वो नजर आ रहे हैं। यानी एक बार फिर वही स्थिति भीड़ की बनी है मौनी अमावस्या जैसी, लेकिन इस बार एहतियात और जो प्रबंध है उसने इस भीड़ को नियंत्रित कर रखा है, कंट्रोल में कर रखा है। अब बसंत पंचमी है तो बसंत पंचमी की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ने वाली है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंचेंगे, अन्य घाटों पर पहुंचेंगे, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरह दुरुस्त की गई हैं। देखिए नज़ारा हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि क्या रंग नजर आ रहा है। ये कुंभ का रंग है कि हर तरफ जहाँ भी देखिए लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। दूर दूर से पैदल चलते हुए ये लोग आ रहे हैं, लेकिन चेहरे पर कहीं कोई शिकन, कोई थकान नहीं है। उत्साह है, खुशी है कि जल्द पहुंचे संगम तक, गंगा घाट तक और डुबकी लगाएं और पुण्य प्राप्त करें। जी हरप्रीत, ये भी बताएं दर्शकों को, वो तस्वीरें लगातार आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग बसंत पंचमी के मौके पर आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं और वो पहुंच रहे हैं, उन्हें इस खास मौके पर किसका ध्यान, जो प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं वो निर्देश का पालन करना चाहिए, वो कौन से खास निर्देश हैं, वो दर्शकों को जरा समझा दें। देखिए निर्देशों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से भारी वाहन है या 4 व्हीलर्स हैं उनकी आवाजाही पर बिल्कुल मेला क्षेत्र में रोक लगा दी गई है। उसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि जहाँ पर भी जिसको जो घाट पास पड़े, गंगा के किनारे 44 घाट बनाए गए हैं, संगम नोज पर ही जाने की जिद ना करें, जिससे जो घाट जहाँ पर नज़दीक पड़े वो वहीं पर डुबकी लगाएं। इसके साथ ही लोगों को ये भी बताया गया एहतियात के तौर पर कि अगर लगातार भीड़ बढ़ती है तो लोग जहां पर हैं वो वहीं पर रुक जाएं, क्योंकि अत्यधिक भीड़ में घुसने का वो प्रयास ना करें, भीड़ को पहले निकलने दें। किसी भी तरह की इमरजेंसी की अगर लोगों को जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर पग पग पर पुलिस फोर्सेस मौजूद हैं, उनसे वो सहायता ले सकते हैं। इसके साथ ही भले ही गाड़ियों में पासेस लगे हों, लेकिन यहाँ पर पुलिस फोर्स, जिला प्रशासन उन लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा है कि आज जो है वो पास नहीं चलेंगे, व्हीकल यहाँ पे नहीं चलेंगे, पासेस आज वैलिड नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि पासेस वैलिड नहीं है, आने जाने के रास्ते अलग अलग कर दिए गए हैं, होल्डिंग एरियाज बढ़ा दिए गए हैं। अब जब होल्डिंग एरियाज बढ़ाए गए हैं तो लोगों की भीड़ जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में टॉयलेट्स, अतिरिक्त टॉयलेट्स की भी बहुत ज़्यादा जो व्यवस्था है वो अब अलग से यहाँ पे प्रशासन ने किया ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की जो असुविधा है वो ना हो। इसके साथ ही लोगों को रास्ता बताने के लिए पिछली बार ये बात भी सामने आई थी कि लोगों को लगातार जहाँ पर जाना था वो वहाँ पर जा नहीं पा रहे थे, बल्कि जो डायरेक्शंस हैं वो भी उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पा रहे थे और किसी एक जगह पर ही भीड़ डाइवर्ट होती नजर आ रही थी। तो इससे भी निजात दिलाने यहाँ पर लोकल पुलिस को लगाया गया, बाहरी पुलिस नहीं है उन जगहों पर जहाँ पर कि लोगों को रास्ता समझने में, पूछने में तकलीफ होती है। ऐसे में लोकल पुलिस यहाँ पर उनकी मदद के लिए जो उनको बताएगी कि अंदर कहाँ से जाना है और फिर बाहर कहाँ से यहाँ पर निकलना है। तो तमाम जो एहतियात है वो यहाँ पे बरती गई है और इसके साथ ही ना सिर्फ जमीन बल्कि आसमान से भी इस पूरी भीड़ पर, इन पूरे भक्तों पर नजर रखी जा रही है और हेलीकॉप्टर से लगातार जो भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश है, प्रयास है, वो कंट्रोल सिस्टम आसमान से भी किया जा रहा है। जी ठीक है हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट आगे भी हम लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें देखिए, ड्रोन तस्वीरें, कितनी भीड़ है हर कोई यही पूछ रहा है, हर सवाल यही है, लब्बुलवाब उस सवाल का ये होता है कि कितनी भीड़ है प्रयागराज में। तो आप ही देख लीजिए कितनी भीड़ है। ये ड्रोन तस्वीरें हैं और लगातार आसमान से भी नजर रखी जा रही है कि कहीं अगर भीड़ का दबाव ज्यादा हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए।